आज है सोमवार और आज हम लोग करने जा रहे हैं कार्डियो। कार्डियो का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें रनिंग, जंपिंग यानी कि दौड़ना, भागना, जंप करना, ऐसी एक्टिविटीज़ को जो है हम कार्डियो कहते हैं। कार्डियो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए, बॉडी फैट परसेंटेज को कम करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। सो आइए दोस्तों वार्म अप करना शुरू करते हैं। वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्कआउट करने से पहले। सो हम क्लॉकवाइज यहाँ पर गर्दन को रोटेट करने से स्टार्ट कर रहे हैं अपना वार्म अप। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स रोटेट कीजिए। कोशिश करिए कि फुल रेंज ऑफ मोशन हो। ये चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं बिकॉज एक्सरसाइज का फ़ायदा तब है जब आप उन्हें बहुत अच्छे से करीने से कर रहे हैं। एंड फिर उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आप 10 बार रोटेट करेंगे। पूरी फुल रेंज ऑफ मोशन को करिए, ये ना हो कि आप हाफ सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ में अपना समय दे रहे हैं तो अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। लास्ट वन मोर टाइम। ऑसम। चेंज। इसके बाद हम हाथों को अप्स एंड डाउन्स करेंगे जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10 टाइम्स करेंगे, 10 टाइम्स राइट साइड, 10 टाइम्स लेफ्ट साइड। इससे हमारे शोल्डर्स जो हैं, शोल्डर्स जो मसल्स हैं, शोल्डर के जो जॉइंट्स होते हैं, उन्हें ओपन अप होने में एंड रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगा। इसके बाद हम अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे लेग्स की पोजीशन को भी जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो हमारी लेग भी उस तरीके से जो है ट्विस्ट कर रहे होते हैं। 10 टाइम्स हम करेंगे एंड इसके बाद सेम मोशन में हम लेकिन अपर लेवल पर करेंगे यानी कि हाथों को स्प्रेड करते हुए ऊपर की तरफ करेंगे। यहाँ पे भी सेम 5 टाइम्स लेफ्ट साइड, 5 टाइम्स राइट साइड। गुड। इसके बाद हाथों को ऊपर लाइए एंड अब हम कर रहे हैं रिस्ट रोटेशन। रिस्ट को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करिए एंड फिर उसके बाद 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। पूरा रेंज ऑफ मोशन को कवर करने की कोशिश करिए। गुड जॉब। अब हम हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर पोजीशन देखिए। मैं अपनी हथेलियों को उल्टा करके दूसरे हाथ से उसे फोल्ड कर रहा हूँ ताकि वहाँ पर स्ट्रेच महसूस हो। इसके बाद आप अपने पैरों पर गैप लीजिए एंड हाथों को क्रॉस करके आप अपनी पीठ को पीछे खींचिए एंड हाथों से सामने खींचिए। मतलब हाथों को सामने खींचना है एंड पीठ को पीछे की तरफ खींचना है। इससे हमारी बैक को स्ट्रेच मिलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब हम साइड बाय साइड बेंडिंग्स करेंगे 10 टाइम्स। 5 टाइम्स राइट साइड, 5 टाइम्स लेफ्ट साइड। जब हम ऊपर आएंगे सांस लेंगे, जब हम साइड जा रहे हैं तो हम सांस छोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा बेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बारी है वेस्ट रोटेशन की यानी कि हम अपनी कमर को रोटेट कर रहे हैं। सो 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करेंगे। ध्यान रखिए कि यहाँ पर भी आप फुल रेंज ऑफ मोशन को कवर करें। टेन टाइम्स क्लॉकवाइज होने के बाद फिर सेम अब 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट 1। ऑसम। चलिए अब अपने लेग को ऊपर उठाइए एंड इस तरीके से यहाँ पर होल्ड कीजिए। कोशिश करिए कि आपकी पोजीशन जितनी स्टेबल हो एंड फिर उसके बाद पैरों को आप एक बार फोल्ड करके नटराज की तरह जो है पोजीशन बना सकते हैं। सेम पैटर्न हम दूसरे लेग के साथ करेंगे। लेग को लिफ्ट अप करिए अपने हाथों से, होल्ड करिए 5 सेकेंड, खुद को स्टेबल रखने की कोशिश करिए अगर नहीं हो पाए तो। एंड सेम फिर हम पीछे से अपने लेग्स को फोल्ड करेंगे। ऑलराइट। अब इसके बाद हमारी लास्ट जो फाइनल एक्सरसाइज है वो है फुट रोटेशंस। सेम यहां पर भी हम क्लॉकवाइज 10 टाइम्स रोटेट कर रहे हैं एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फुल रेंज ऑफ मोशन को कवर करने की कोशिश करिए। एक बात याद रखिएगा, जितना अच्छा आपका वार्म अप होगा ना उतना ही अच्छा आपका वर्कआउट होगा। चलिए दूसरे लेग से रिपीट करना है 10 टाइम्स क्लॉकवाइज। देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हमारा वार्म अप ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। बस हम कुछ 1-2 एक्टिविटीज़ और कर रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अल्टरनेट लेग्स एंड हैंड्स को हम टच कर रहे हैं। अगर आपसे हो सके तो आप करिए, नहीं तो जितना हो सके हल्का फुल्का आप उतना भी कर सकते हैं। ये हमारी होल बॉडी को बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को एनहेंस करने में मदद करता है। इसके बाद हम साइड बाय साइड सिटिंग करेंगे
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं पूरी तरह बैठ सकता हूँ, आप भी बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हाफ सर्कल में बैठेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिनसे ना हो वो हाफ बैठेंगे, मैं पूरा कर सकता हूँ तो मैं पूरा जा रहा हूँ। अगर आप हाफ कर सकते हैं तो आप हाफ करिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आपसे हाफ हो तो हाफ करिए, फुल हो तो फुल करिए, जितना हो सके उतना ही करिए। ज़बरदस्ती खुद को पुश करने की कोशिश ना करें, यह आपका बिगिनिंग का टाइम है, शुरुआत की है आपने, तो बहुत ज़्यादा हैवी करने की ज़रूरत नहीं है। 5 टाइम्स राइट साइड करिए, 5 टाइम्स लेफ्ट साइड। मैं फिर कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती पुश मत करिए, धीरे धीरे ही आपको प्रोग्रेस करना है। लास्ट वन एंड ऑसम, डन। सो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी जंपिंग्स करेंगे, 20 टाइम्स जंपिंग हम करेंगे। आप चाहें तो हाथों को ऊपर भी रख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल हाथों को नीचे रखते हुए भी नॉर्मल जो हम जंप करते हैं, आप उस तरीके से भी जो है जंपिंग कर सकते हैं। इससे हमारी होल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लेवल इम्प्रूव होता है, हमारा ब्रीदिंग लेवल इम्प्रूव होता है। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो वार्म अप है वो ख़त्म होता है। इसके बाद आप कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए कोई भी कार्डियो एक्टिविटी कर सकते हैं। आप चाहे तो साइकिलिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो जुम्बा डांस कर सकते हैं। अगर आपको स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग भी बहुत अच्छा फॉर्म है कार्डियो का। या फिर आप मेरी तरह देखिए, मैं यहाँ पार्क में आया हुआ हूँ और यहाँ पर हम जो है हल्की फुल्की रनिंग और जॉगिंग करेंगे। आप चाहें तो वॉकिंग भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरी थोड़ी बहुत सांस फूल रही है बिकॉज वार्म अप किया हुआ है। सो आप जो भी एक्टिविटी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। चीज़ों का खास ध्यान रखिए, जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका पूरा ध्यान माइंड मसल कनेक्शन पर हो रहा है। अगर आप चल रहे हैं तो अपनी बॉडी को फील कीजिए। मोबाइल, हेडफोन्स, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए। दोस्तों के साथ मत जाइए या ऐसे ग्रुप के साथ जाइए जो आपको मोटिवेट करते हैं, नहीं तो फिर अकेले ही जाइए। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी लोगों को बताना भूल गया कि अगर आप जॉगिंग करने जा रहे हैं या वॉकिंग करने जा रहे हैं तो किसी अच्छे गार्डन का सिलेक्शन करो और वहीं पर आप वॉकिंग जॉगिंग करो, या किसी ग्राउंड का सिलेक्शन करो। रोड पे दौड़ने के लिए मत जाइए बिकॉज पोल्यूशन बहुत है, आपको भी दिक्कत, फिर आपको गाड़ियों को देखना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। थैंक यू।